नमो नमः। छात्रों, आज हम समास प्रकरण के अंतर्गत समास के भेदों में कर्मधारय समास को समझने का प्रयास करेंगे और इसका लक्षण होता है तत्पुरुष भेदा कर्मधारय, अर्थात कर्मधारय तत्पुरुष समास का भेद है। विशेषण और विशेष्य का यदि परस्पर समास होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके दोनों पदों की विभक्तियां समान होती है। यदि दोनों पदों के लिंग विषम हो तो उत्तर पद के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। यह समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। यदि दोनों पद विशेषण हो तो भी कर्मधारय समास होता है। समझते हैं इसके कुछ उदाहरण। समस्त पद, समास विग्रह और अर्थ। नीलोत्पल्लम, नीलम चा तत् उत्पल्लम, नील कमल। वीर पुरुषा, वीर चा अशो पुरुषः, वीर पुरुष। कृष्ण सर्पा, कृष्ण चा अशो सर्पा, इसका समास विग्रह। काला सांप, इसका अर्थ होता है जीर्ण तरी, जीर्णा चा अशो तरी, पुरानी नाव। महात्मा, महान चा अशो आत्मा, अर्थात इसका अर्थ होता है महान आत्मा। इसी प्रकार से कर्मधारय समास के भी कुछ भेद होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। विशेषण विशेष्य के क्रमादि के अनुसार कर्मधारय समास के 3 प्रकार या भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, नंबर 2 है उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास और नंबर 3 विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। इसमें सबसे पहले है उपमान पूर्व पद कर्मधारय, अर्थात इस समास में पूर्व पद उपमान और उत्तर पद सामान्य गुण के रूप में आता है। इसकी विग्रह में इव का उपयोग होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। घनश्यामः, इसका समास विग्रह होता है घन इव श्यामः, बादल जैसा काला। चंद्र सुंदरम, चंद्र इव सुंदरम, चंद्रमा जैसा सुंदर। चंद्राह्लादकः, इसका समास विग्रह होता है चंद्र इव आह्लादकः, अर्थात चंद्रमा जैसा आनंददायक। दूसरा समझते हैं उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। इस समास में उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ आते हैं और उपमानवाची पद प्रथम नहीं वरन द्वितीय स्थान पर आता है, इसलिए इसे उपमानोत्तर कर्मधारय समास कहते हैं। बच्चों, इसके उदाहरणों से हम समझते हैं। पुरुष व्याघ्रः, पुरुषः व्याघ्रा इव, पुरुष व्याघ्र जैसा। मुख कमलम, मुखम कमलम इव, मुख कमल जैसा। पुरुष सिंह, पुरुषा इव सिंह, पुरुष सिंह जैसा। चरण कमलम, इसका समास विग्रह होता है चरणः कमलम इव, चरण कमल जैसे। और इसके पश्चात कर्मधारय समास का आखिरी भेद विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। इस समास में दोनों विशेषण होते हैं और दोनों ही समानाधिकरण होते हैं, इसलिए विशेषणोभय पद कर्मधारय समास कहा जाता है। और इसके उदाहरणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। समस्त पद, समास विग्रह और अर्थ। कृष्ण श्वेताश्वः, कृष्णश्च श्वेतश्च अश्वः, काला और सफेद घोड़ा। स्नातनुलिप्त बालकः, स्नातश्च अनुलिप्तश्च बालकः, नहाया और लेप किया बालक। चराचरम, चरम च अचरम च जगत, चर और अचर संसार। तो ये कर्मधारय समास के भेद और कुछ उदाहरण थे, इसको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। धन्यवाद।